नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और जब कंसल्टेशन खत्म होता है, उनका जाने का टाइम आता है, तो वो डाइट चार्ट मांगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाइट जो होती है हर इंडिविजुअल की अपनी होती है और हर पेशेंट को अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो एक फिक्स डाइट चार्ट हर मरीज के लिए काम नहीं करता। फिर भी मैं लोगों को जिनको आईबीएस की बीमारी होती है, गैस की या कब्ज की, गर्ड की, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको लो फोडमैप डाइट रिकमेंड करता हूँ इनिशियली। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मरीजों में काम करे, लेकिन लो फोडमैप डाइट क्या होती है वो समझना जरूरी है। तो लो फोडमैप डाइट में कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, जो कि हमारे पेट में अच्छे से पचते नहीं हैं, इंटेस्टाइन में जाके ज़्यादा गैस बनाते हैं और पेट फुलाना, गैस करना, ब्लोटिंग कर देना या कब्ज कर देना या पतली लैट्रिन करा देना, लूज मोशन करा देना, ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपको हाई फोडमैप डाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लो फोडमैप वाली डाइट जो है वो लेनी चाहिए। अब एक एक करके बात करते हैं कि हाई फोडमैप में क्या चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अगर अनाज की बात करें तो गेहूं जो होता है वो हाई फोडमैप होता है। जिनको इस तरह की समस्या होती है उनको गेहूं बंद करके अल्टरनेटिव चीज़ों पे देखना चाहिए। गेहूं की रोटी, मैदा, ब्रेड या बिस्किट, नान, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें हाई फोडमैप कैटेगरी में आती हैं, ये नहीं लेनी चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? वो चावल ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, इडली डोसा ले सकते हैं, लेकिन कम मसालों के साथ। ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, ये लो फोडमैप में आती हैं अनाज के अंदर। अब बात करते हैं डेयरी की। तो दूध यूजुअली बंद कराया जाता है ऐसे मरीजों का, और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दही भी नुकसान कर सकता है। दही हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप दही लेने लग जाएंगे तो वो भी नुकसान कर सकता है। पनीर या आइसक्रीम भी नुकसान कर सकती है ऐसे लोगों को। तो उनको क्या लेना चाहिए? उनको लैक्टोज फ्री मिल्क लेना चाहिए, जो जैसे सोयाबीन वाला मिल्क जो होता है वो ले सकते हैं, बादाम वाला मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, या छाछ ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। सब्जियों में क्या अवॉइड करना चाहिए? प्याज, लहसुन, फूल गोभी, मशरूम, इस तरह की सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए। ये हाई फोडमैप कैटेगरी में आती हैं। कौन सी सब्जियां ले सकते हैं? लौकी ले सकते हैं, तोरी, गाजर, पालक, भिंडी, कद्दू, इस तरह की सब्जियां आप ले सकते हैं। दालों में आपको कौन सी दालें अवॉइड करनी चाहिए? राजमा, छोले, काबुली चना, लोबिया, ये जो दालें होती हैं ये हाई फोडमैप कैटेगरी में आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं। आपको इनको रिप्लेस किन चीज़ों से करना है? कौन सी जो सब्जियां दालें आप ले सकते हैं वो है मूंग दाल, वो चाहे पीली वाली हो या धुली मूंग हो। अंडा ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। और फ्रूट्स के अंदर आपको एप्पल को अवॉइड करना चाहिए छिलके सहित। नाशपाती, आम या तरबूज, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्या ले सकते हैं फ्रूट्स के अंदर जो कि लो फोडमैप होते हैं? केला ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। बाकी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मिठाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी लेने से भी आपको गैस बनती है। बहुत ज़्यादा शहद लेने से, ये च्युइंग गम जो चबाते रहते हैं उनसे भी, आर्टिफिशियल स्वीटनर से, कोला से, जीरो डाइट कोक और ये इस तरह की आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें आपको गैस बना सकती हैं। आपको इसके अल्टरनेटिव में दूसरी चीज़ें क्या ले सकते हैं? आप अखरोट ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं, हल्का सा हींग ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। अगर आपके सिम्टम स्पेसिफिक हैं तो कुछ सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जो है एडवाइस हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस या ब्लोटिंग होती है तो हम बोलते हैं कि आप धीरे खाइए, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है कि आप साथ में खाने के साथ हवा भी अंदर ले जाते हैं पेट में और पेट फूल जाता है। तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि 32 बार, जितने आपके दांत हैं उतनी बार चबाइए और फिर निगलिए। तो खाने को पीजिए। अगर इस तरह से खाएंगे तो आपके गैस बनने की प्रक्रिया कम होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए रोज एक ही टाइम पे टॉयलेट जाना चाहिए। इसबगोल ले सकते हैं फाइबर बढ़ाने के लिए, अपना सलाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद तुरंत लेट ना जाएं, एक्टिविटी रखें। और जिन लोगों को एसिडिटी या गर्ड की समस्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स ज़्यादा होता है,
उनको डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। जो हम खाते हैं पेट में 3 घंटे 2 घंटे रुकता है, मिक्स होता है, फिर उसके बाद आगे इंटेस्टाइन में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए जाता है। तो ये 3 घंटे का जो गैप है ये जरूर रखना चाहिए। और तीखा फ्राइड वाली चीज़ें, चाय कॉफ़ी, ये सब कम कर देनी चाहिए, या अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बंद ही कर देनी चाहिए। और आपका जो सिरहाना है उसको थोड़ा सा ऊंचा, इतना सा ऊंचा उठा सकते हैं। बेड एंड पे थोड़ी सी इतनी टाइल लगा सकते हैं ताकि वो थोड़ा ऊंचा हो जाए जिस तरफ सिर आपका रहता है। और जो लोगों को IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनको अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने से, बहुत ज़्यादा डर के रहने से भी पेट की समस्याएं बढ़ती हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है और अपने फूड ट्रिगर को पहचानना है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपनी एक फूड डायरी बना के लेके आओ। आप अगली बार आइए, आपने क्या क्या खाया, कब खाया, कितनी मात्रा में खाया और किस खाने से क्या प्रॉब्लम हुई, वो सब लिख के लेके आइए, मेरे को दिखाइए। फिर मैं उसको असेस करूंगा, समझूंगा कि आपकी डाइट में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो ट्रिगर फूड पहचानने में आपकी डाइट डायरी हेल्प करती है। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट सही से प्लान कर सकता है, बेवजह की मेडिसिन से आप बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन समस्याओं का कंट्रोल, IBS की या GERD की या इस तरह की समस्याओं का कंट्रोल अच्छे से होता है। याद रखने लायक बात यह है कि हर पेशेंट का ट्रिगर फूड या ट्रिगर हो सकता है साइकोलॉजिकल फूड हो या इन्वायरमेंट हो, अलग होता है। इसलिए जो आपको सूट करता है वही आपका राइट डाइट है। तो सबके लिए सेम चीजें नहीं दे सकते। एक डाइट, फिक्स डाइट चार्ट जो है वो सारे मरीजों के लिए नहीं दे सकते, इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। अगर आपको ये मैसेज समझ में आया हो तो इसे आप दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। धन्यवाद।